हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो चाहे कोई भी रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना पसंद करते हैं देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर आप कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे पहले से ही आप उसे जानते हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर बिजनेस पार्टनर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, यानी कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। और अगर किसी पास पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले वर्ग को देख लेते हैं। वर्ग यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो सिंगल्स की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जो आपकी करंट फीलिंग्स है वो बता रही है कि आप अभी जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में बैठे हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें, विवेक के साथ, धैर्य और के साथ, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ सकें। तो आप अपने स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है या आपने किसी के साथ किया है। तो अभी आप अपने परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं। तो अभी आप चाहते हैं कि आपका भी आप भी एक फैमिली, एक परिवार बनाएं, आपका भी एक परिवार हो और जो है आप लाइफ में आगे बढ़े। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम और सब कुछ हो, तो उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेना पड़े। तो लेकिन आपकी एनर्जी बता रही कि अभी आप खामोश बैठे हुए हैं, ताकि सही समय आने पर आप एक्शन ले सकें और रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार के रूप में आगे बढ़ा सकें, यानी कि आप किसी रिश्ते में आ जाएं ताकि आपका भी एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे आप उसे आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, कोई सहेली, दोस्त के रूप में या बिजनेस पार्टनर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है, उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या है देख लेते हैं। द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जो एनर्जी है अभी बता रही है कि आप चाहते तो हैं, आप अपनी लाइफ में एक यानी कि आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, किसी के साथ अपना आगे बढ़ें, लेकिन आप कुछ ऐसी
दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी अड़चनें आ रही हैं कि सोचकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आपको रिश्ते बर्डन या बोझ लग रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपको आप जो है काफी एंजाइटी स्ट्रेस में है। जो लग रहा था कि शायद आपको लग रहा था कि रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। तो हो सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा हो, किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, जिसे आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे। उन्होंने आपसे इनकार कर दिया, तो आपका सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा हो गया। आपको लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दिए हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप अभी मेंटली नए रिश्ते के लिए प्रिपेयर नहीं है, नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। अभी आप अपने जॉब, बिजनेस पर, अपने काम, करियर पर, उन चीजों पर फोकस करेंगे। और तभी आप, जब आपको लगेगा कि आप इस एनर्जी से रिमूव कर चुके हैं, इनहेंस कर चुके हैं अपने आप को, आपके चक्रास बैलेंस हो गए हैं, तो तभी आप एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सके और जो है नए नए रिश्ते की तरफ एंट्री कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है नए रिश्ते के लिए आप एग्री, या तो आप एग्री नहीं है, या जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता था वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो नहीं आना चाहता है। अभी अपना जॉब, बिजनेस, करियर में लगा हुआ है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सुधर जाएं और आपके साथ एक नया रिश्ता कायम कर सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अभी आप रिश्ते की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए और आप आगे बढ़े। तो आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, तो इसीलिए अभी आप नए पर्सन के लिए रेडी नहीं है, एग्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर आप की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, जिसके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, उसके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। वर्गो के लिए पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ रहा है, उनको लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आप उस पर्सन के पास जाने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि बिना एक बिंदास बंदे की तरह, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, उनको लग रहा है कि बिना लाइफ में रिस्क लिए कुछ नहीं होता अगर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि या तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड है। अभी भी उनको लगता है कि आप हमेशा अपनी मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनको जो आपके काम करने की एनर्जी है बहुत पसंद आती है। या फिर आपको अपने पार्टनर का ऐसा सब कुछ लगता है कि हमेशा मस्त मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़ अंजाम देंगे, तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, और जो है एक खुशी खुशी जीवन यापन किया जा सकता है। यानी कि एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, या फिर जो भी बंदा या बंदी है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर आप वो रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता गॉर्जियस होगा और उनके दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं नए पर्सन, पास्ट पर्सन के लिए हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके और खुशहाली आ सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है, सामने वाले को महसूस हो रहा है कि लाइफ में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। तो इसलिए सोच लिया, ठान लिया कि एंट्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना करते हुए जांच परख करके, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ेंगे और जो है रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे। तो
ताकि 12 की 12 राशियां साथ दे सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही कि कोई भी नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप जाने का सोच रहे हैं। अभी आप नए पर्सन, आपको लग रहा है कि नए पर्सन के पास जाने की बजाय अगर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देंगे तो आपके लिए सही होगा। और पास्ट पर्सन के लिए या तो आप एग्री हैं या तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, जिसके साथ आप अगर रिश्ता बना लेते हैं तो फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, गॉर्जियस और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है वर्गों के लिए। द हैंग्ड वन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से सोचिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, रिश्ते को लपेट कर मत रखिए, हैंग मत रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए ताकि नेगेटिविटी से आप रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव बनिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू कर कीजिए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं तो रिश्ता जो है फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। जो पास्ट पर्सन के लिए था, जिससे रिश्ते में दूरियां बनी हुई थी, चाहे आप विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी रिश्तों को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। और जिसके साथ आप लव रिलेशन में थे, शादी विवाह करना चाहते थे, तो वहां भी रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये जो आप अदर में लटके हुए थे, क्रॉस मार्ग पर थे, नए सिरे से अपना नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखकर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और समय के साथ, वक्त के साथ फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी, जो दुख के बादल थे, उनका छटना हो सकता है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से 3 बार मन ही मन में जरूर दोहराइए ताकि कंफर्म हो सके कि आपका क्वेश्चन क्या था। अगर और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय या वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस नाम से भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे किसी नाम से भी उसको पुकारा जाए। तो ये रहा आंसर आपके सामने। ये जनरल है, मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिस पर मैच होता है एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक दूसरे को समझिए। कुछ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे को हैंडल करते हैं, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार और प्रेम को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ सप्ताह या कुछ महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ते बढ़ सकते हैं, खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आपकी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो अगर धीरे धीरे करके एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है, सप्ताह या महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता इनहेंस होगा, स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्तों में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।